नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यानी यूपीपीएससी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर के लिए 2158 पदों पर भर्ती जारी किया गया है, जिसमें आप लोग को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 29 जनवरी 2026 तक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि आप लोग को इसमें कौन से कैंडिडेट इसका अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस क्या है, फीस कितना लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो भी अपडेट है इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी इस फॉर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग का लास्ट डेट है 29 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप लोगों को सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में जो आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फीस के बारे में मेंशन की गई है, जिसमें आप लोग को सीधे तौर पर बताया गया है कि जो जनरल जनरल कैंडिडेट है, ईबीसी ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 80 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपीज, यानी टोटल 105 रुपया यहाँ पे फीस जो है एग्जाम फीस लगने वाला है। बात कर लेते हैं जो एस सी एस टी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40 रुपया रखा गया एप्लीकेशन फीस और 25 रुपया प्रोसेसिंग फीस, जिसमें 65 रुपया टोटल यहाँ पे फीस लगेगा। और बाकी डिसेबल कैटेगरी आप लोग को मेंशन किया गया है, जिसमें नील यहाँ पे बताया गया है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आप लोग को जो है 25 रुपया लगेगा। एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट के लिए उनके लिए भी 40 रुपया रखा गया है और बाकी 25 रुपया प्रोसेसिंग फीस रखा गया है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें आप लोग टोटल सीटों की संख्या बताई गई है। और यहाँ पर देखिएगा तो जो है आप लोग का जो फॉर्म जारी किया गया है वो 4 से 5 पोस्ट के लिए फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें से पहला पोस्ट जो है आप लोग को वेटरनरी ऑफिसर के लिए, जिसमें टोटल 404 पदों पे वैकेंसी ये पोस्ट है। जिसमें आप लोग को बताया गया है कि जनरल के लिए 243 पोस्ट है, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है। वहीं बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 80 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। नेचर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ग्रुप बी गैजेट पोस्ट रहेगा, पे स्केल लेवल 10 रहेगा, ग्रेड 5400 मिलेगा, जिसमें आप लोग को 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में यहाँ पे जो आप लोग का सैलरी होने वाला है। एज लिमिट आप लोग को इस 21 साल से 40 साल के बीच में होना होने वाला है। एज रिलैक्सेशन जो है आप लोग को मिलेगा जिस प्रकार से आप लोग को मिलता है, ओबीसी को 3 साल और जो एस सी एस टी कैटेगरी है उनके लिए 5 साल दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है, ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग का जो डिग्री होना चाहिए वो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस होना चाहिए एंड हस्बेंड यानी कि बी भी एस सी होना चाहिए एंड एच होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया में आप लोग को यूनिवर्सिटी हो, ये आप लोग को बताया गया है। साथ में आप लोग को सेकेंड जो आप लोग को दिया गया है सेकेंड पोस्ट के बारे में, जिसमें बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकेंड पोस्ट यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है, इधर देखिएगा तो आप लोगों को दिया गया है साइड में, जिसमें आप लोग को बताया गया कि जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सीधे तौर पर बताया गया कि जो वेटनरी कॉलेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें बताया गया इको वैलेंट क्वालिफिकेशन, जिसमें आप लोग को हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्या आप लोग को क्वालिफिकेशन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बी में दिया गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जैसे कि हैज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर सर्व्ड आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स या फिर बीसी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कोर्स। तो वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे जो है इसको लगा सकते हैं अगर ये सर्टिफिकेट है तो आपके पास। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं सेकेंड, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है सेकेंड पोस्ट वेटिंग वेटिंग पोस्ट के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को जनरल यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में जनरल वाले कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट सिर्फ है, बाकी किसी के लिए पोस्ट नहीं है। उसके बाद फिर अगला पोस्ट की बात करें ग्रुप बी में, जिसमें गैजेट है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि लेवल 10 मिलेगा और 17,500 से 56,100 से लेके 1,70,500 के बीच में सैलरी होने वाला है। 21 ईयर्स इसका एज लिमिट होना चाहिए, 40 साल से नीचे होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आप लोग का जो भी ओबीसी एस सी एस टी है उसके अनुसार। बाकी इसमें भी आप लोगों को बैचलर डिग्री
बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री विथ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट आप लोगों को जारी किया गया है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो है टोटल 221 पोस्ट इसमें जारी की गई है। टोटल 221 पोस्ट इसमें जारी किया गया है, जिसमें आप लोग को ग्रुप बी गैजेट के भी पोस्ट होने वाला है। लेवल 7 आप लोग को ये पे सैलरी मिलेगा और 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में ये जो है सैलरी होने वाला है। वही बात कर लेते हैं, एज लिमिट भी सेम आप लोग को रखा गया, 21 साल से लेकर 40 साल के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है शासन के पत्र संख्या इतना के दिनांक अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातक और यानी पीजी उपाधि के अंतर्गत सोशियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स शामिल है। ठीक है, ये आप लोग बताया गया है जो आप लोग को यहाँ पे मांगा गया है एलिजिबिलिटी, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि कैंडिडेट अदर थिंग्स यहाँ पे जो आप लोग को होना चाहिए ग्रेजुएशन, उसमें आप लोग बता दिया गया है कि पीजी आप लोग को होना चाहिए। जो पीजी में जो सब्जेक्ट होना चाहिए इससे रिलेटेड होना चाहिए जो आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मेंशन भी किया गया कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी एंड एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद फिर अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश, जिसमें इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स का पोस्ट है। इसमें आप लोग का जो है टोटल इसकी बात करें तो इसमें आप लोग को टोटल सीटों की संख्या की बात करें, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे जारी किया गया है 26, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 11 और ओबीसी के लिए 8 और एससी के लिए 5, एसटी के लिए 0 सीट है। बाकी आप लोग को फीमेल के लिए यहाँ पे 5 सीट अलग से दिया गया है। नेचर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी रहेगा, जिसमें पे स्केल लेवल 8 रहने वाला है। 21 साल से 40 वर्ष के सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें आप लोग का जो रहेगा क्वालिफिकेशन, जिसमें डिग्री इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आप लोग को होना चाहिए। अगर आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है कि अदर भी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग लगा सकते हैं, उसमें आप लोग को छूट दिया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आप लोगों का पोस्ट जारी किया गया है उसमें डेंटल सर्जन के लिए है, जिसमें 157 आप लोगों का यहाँ पोस्ट है और टोटल यहाँ पे फीमेल के 31 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट है, जनरल के लिए 65 पोस्ट है। और उसके बाद फिर यहाँ पर पे लेवल आप लोग को मेंशन कर दिया गया है, जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग पता है एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट पोसेस एटलीस्ट बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर भी बताया गया है कि अदर कोई भी कोर्स है तो आप लोग इसमें अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है उसके अलावा भी तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगले पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है यहाँ पे 168 पोस्ट है, जो है डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा उत्तर प्रदेश, जिसमें आप लोगों को चिकित्सा अधिकारी के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकारी के लिए पोस्ट जारी किया गया है। टोटल 122 जो है जनरल पोस्ट है, 33 फीमेल के लिए है, 15 ओबीसी के लिए है। वहीं आप लोग को पे स्केल 10 इसमें रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आप लोग को मांगा जा रहा है ए डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आयुर्वेदा से डिग्री होना चाहिए अगर आप लोग इस फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 884 रहेगा और नंबर ऑफ पोस्ट 884 में जिसमें आप लोगों को 318 जनरल के लिए, एससी के लिए 180, एसटी के लिए 19, ओबीसी के लिए 279, उसके बाद फिर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 88। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 176 पोस्ट जारी की गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ए डिग्री इन आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाई लॉ इन इंडिया क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म भर पाओगे। अगला पोस्ट की बात करें तो अगला जो पोस्ट है आप लोग को चिकित्सा अधिकारी यूनानी के लिए, जिसमें 25 पोस्ट जारी की गई है। इसमें भी आप लोग को यूनानी होना चाहिए डिग्री, तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट सेम है, ठीक है, एज लिमिट सभी में आप लोग को सेम मेंशन किया गया। आगे की बात करें तो अगला जो पोस्ट है चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक के लिए,
इसमें आप लोग को टोटल 7 पोस्ट है। इसमें भी आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन जो रखा गया है होम्योलॉजी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, इसमें आप लोगों का डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथी होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद फिर अगला जो पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी ऑफ उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, जिसमें 265 पोस्ट हैं। और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रुप बी के लिए लेवल 10 आप लोग का सैलरी रहेगा। एज आप लोग का सेम ही रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो होम्योपैथी में डिग्री होना चाहिए, या फिर आप लोग को यहाँ पे जो है डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन होम्योपैथी आप लोग को मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगला जो आप लोग को जारी किया गया है, जिसमें आप लोग क्वालिफिकेशन रखा गया है होम्यो डिप्लोमा इन होम्योपैथी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। उसके बाद फिर प्रेफरेंस भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर जो है जितने भी पोस्ट थे उन सारे पोस्ट से रिलेटेड और क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, वो सारी चीजें आप लोग को मेंशन कर दिया गया था, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सारी चीजें मेंशन है, जो भी जिस भी कैंडिडेट को जो भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है, आप लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। आगे की बात करें तो आगे यहाँ पे आप लोग बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोगों को जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि मिनिमम आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि एलिजिबिलिटी डज नॉट entitled कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या सिलेक्शन इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू विल बी सेंट लेटर। यहाँ पर आप लोग को सीधे तौर पर बताया गया है कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग का सफिशिएंट नहीं है इंटरव्यू कॉल के लिए, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे नीचे इसमें आप लोगों को जो बताया गया है, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताया गया है कि इसमें जो अभी जो है अभी फिलहाल में जो फॉर्म जारी किया गया है, यहाँ पे अभी आप लोग को ये बताया गया है कि इसमें आप लोग को सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। ठीक है। ये आप लोग बताया गया है, और एग्जामिनेशन के बाद आप लोग का इंटरव्यू लेना भी अनिवार्य है, ये आप लोग को बताया गया है। उसके बाद फिर नीचे जो है आप लोग को एक नंबर में यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नाउ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अदरवाइज कंटेन रिलेवेंट सर्विस रूल रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कमीशन एज होल्ड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन सुटेबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इंटरव्यू। यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप लोग को सिलेक्शन के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हेल्ड ओनली सच कैंडिडेट क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल इंटेंड इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उस एग्जामिनेशन में अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तभी आप लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, अन्यथा नहीं बुलाए जाएंगे। आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जो भी आपने टेस्ट दिया है उससे 75% मार्क्स लिया जाएगा, और 25% मार्क्स जो है यहाँ पे इंटरव्यू से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग का 100 नंबर में अगर 80 नंबर आया है तो उसमें 75% मार्क्स जो है 80 में आप लोग को जोड़ा जाएगा, और 20 यहाँ पे 25% जितने भी मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा उसमें 25% मार्क्स इधर जोड़ा जाएगा। जितना भी होगा उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया। फिर आप लोग को नीचे दिया गया है द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट प्लेस एंड डेट्स एंड टाइम इज फिक्स्ड बाय कमीशन, यानी कि यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आप लोग को कब इसकी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये फिक्स्ड हो चुका है, यानी कि जिस डेट को फिक्स हुआ है उसी डेट को लिया जाएगा। आगे यहाँ बात कर लेते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ होल्डिंग स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन होगी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी में आप लोग को नेगेटिव मार्किंग होगी, शैल बी इम्पोज्ड रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट इन द मैनर गिवन, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपने एक गलत आंसर किया है तो आप लोग को 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ये आप लोग को बताया गया, यानी कि 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे एक गलती होने पे। ठीक है। वही 3 गलती होता है तो 1 नंबर आप लोग को कट हो जाएगा। आगे की बात करते तो आगे यहाँ पर आप लोग को दिया गया है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट फिल द इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट ओवरसीट करेक्टली बाई ब्लैक क्लिनिंग, यहाँ पर आप लोग बताया गया किस प्रकार से आप लोग को ओवरसीट भरना है, सारी चीजें आप लोग को बताई गई। वही बात कर लेते हैं मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ऑफ SC/ST कैंडिडेट इज फिक्स्ड 35% एंड द कैंडिडेट दिस कैटेगरी shall not be placed in the merit select list, they have thus secured 35% marks in the screening examination, यानी कि आप लोग को एग्जामिनेशन में 35% मार्क्स अगर ले आते हैं तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ऑफ कैंडिडेट ओबीसी, यानी कि अदर कैटेगरी इज फिक्स्ड 40%, यानी कि अदर कैटेगरी के लिए जैसे कि
जो ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए 40% रखा गया है। 40% अगर ले आते हैं या फिर जनरल वाले कैंडिडेट क्यों ना हो, तो आप लोग को एग्जामिनेशन देने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। द डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज, एज यहाँ पे कैलकुलेशन करने का डेट बताया गया है कि कब से आप लोग डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पता नहीं होता है कि कब से आप लोग का किस साल और कब से आप लोग को यहाँ पे जो है 40 साल यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो इसको आप लोग पहले देख लीजिएगा जब आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया कब से कब तक आप लोग का होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं आगे। ये सारी चीजें आप लोग को होनी चाहिए, तो जो आप लोग हमने बताया, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग जैसे इतने सारे पोस्ट है, 10 पोस्ट उसमें जारी किए गए हैं, उसमें से किस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी आप लोग भरिएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो किसी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन भर किसी और में देते हैं, ठीक है। तो बाद में जाकर परेशानी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसका सिलेबस के बारे में अभी नहीं बताया गया है। जैसे ही पता चलता है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।